नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का आप समझ ही रहे हैं कि आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण वाला जो सिलेबस होता है सुपर टेट का, जहां से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, उस टॉपिक को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको बता दें कि हर सब्जेक्ट जो है यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उससे रिलेटेड हर सब्जेक्ट की बुक की हम सारी प्रैक्टिस सेट जो है आपको कराऊंगा। उसी के साथ ही आज हमारा स्टार्ट हुआ पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो हमारा पहला लेसन दिया गया है पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में, जहां से 10 नंबर के प्रश्न प्राइमरी सुपर टेट में बनते हैं, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो इस पर हम एक अलग से थ्योरी वाला वीडियो जो लाइव अगर मैं पढ़ाता हूँ, बोर्ड पर पढ़ाया था, तो वो वीडियो अगर आप देखे नहीं होंगे तो आप देख लीजिएगा, खोजकर हमारे प्लेइंग लिस्ट में उस वीडियो को पढ़ी होगी। बाकी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, इसमें जैसे दिया गया है उस टॉपिक को उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। और ये हमारा मैराथन प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं कि इसमें मैं धीरे धीरे ही आपको पढ़ाऊँगा, समय भी आपको दूंगा और पूरी विधिवत से पूरे विस्तार से आपको समझाऊंगा एक एक प्रश्न पर। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपको बताना है। आपको पता होगा कि चट्टान 3 प्रकार की होती है, एक आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान, एक कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान कह सकते हैं। तो इसमें से आपको वो उदाहरण चुनना है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो। तो आपके सामने ऑप्शन पड़ा है, आप उत्तर ढूंढ लिए होंगे। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो वो हमारा विकल्प सही होगा बेसाल्ट चट्टान। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। बेसाल्ट चट्टान जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जब हमारा वो थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बताया था कि आग्नेय चट्टान के जो चट्टानें उगती हैं उनको ट्रिक कौन सा होता है। वो ट्रिक था हमारा कि B2 बेटा नाइट में आना। तो B2 बेटा नाइट में आना, बिटुमिनियन कोयला, एक बेसाल्ट चट्टान जो कि उदाहरण में दिया गया है प्रश्न में, ग्रेनाइट, और एक होता है ग्रेवो और सर्पेंटाइट। ये 4 ही चट्टान ऐसे हैं जो आग्नेय चट्टान के उदाहरण में काफ़ी पूछी जाने वाली होती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर थ्योरी भी दे दिया है तो थ्योरी भी देख लेते हैं। देखिए, दिया गया है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से जमा होने से होता है। इस चट्टान में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेग्मेटाइट ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। जैसे हम आपको देखिए बताते हैं, यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी के अंदर वाला क्षेत्र है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लावा या मैग्मा आप कह सकते हैं। तो ये पृथ्वी के अंदर क्षेत्र होता है, ये तरल के रूप में रहता है। सभी बहुमूल्य धातुएं इसी में तरल पदार्थ के रूप में घुली रहती हैं। जैसे ये बाहर आता है तो ये बाहर आने के बाद क्या होता है कि जलवायु के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाने के बाद वो कठोर रूप धारण कर लेता है। अब उसी को जो कठोर रूप धारण करता है तो उसी को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा करा कि निम्न कौन सा कायांतरिक चट्टान कायांतरिक शैल का उदाहरण है, या कायांतरिक चट्टान या रूपांतरिक चट्टान भी आप कह सकते हैं, कौन सा इसमें से उदाहरण है। तो हमारा विकल्प आपके सामने है, आपको उत्तर ढूंढकर बताना है कि कौन सा कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में सी वाला विकल्प, संगमरमर। संगमरमर जो है किसका रूपांतरिक चट्टान है, तो वह संगमरमर किसका रूपांतरिक चट्टान है, आपको पता ही होगा, चूना पत्थर का जो है ये रूपांतरिक चट्टान जो है संगमरमर कहलाता है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चूना पत्थर से जब रूपांतरिक होता है ना, तो ये संगमरमर का निर्माण होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प काफ़ी फेमस प्रश्न है और पूछा भी जाता है। थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं, जो कि थ्योरी हम महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए, जब ज्वालामुखी क्रिया, इसको थोड़ा लोगों को हटा ले दीजिए, ये लोगों थोड़ा परेशान कर रहा है। चलिए, जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है, मैंने अभी बताया, मैग्मा के संपर्क के क्षेत्र चट्टानों रूपांतरिक हो जाती है। इस प्रकार के रूपांतरिक चट्टान के कारण चूना पत्थर
संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी तटछली परतदार चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित चट्टान है। तो देखिए चूना पत्थर जो है ना अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आपको पता ही होगा कि देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे पृथ्वी के अंदर से लावा या मैग्मा निकलता है तो वो आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान जो है ताप दाब और वायु के संपर्क में आने से वो चट्टानें धीरे धीरे विघटित होने लगती है और वो विघटित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर एक परतदार नुमा संरचना बनाती है। परतदार नुमा संरचना, तो उसको हम अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। अब परतदार चट्टान चूना पत्थर है। अब चूना पत्थर फिर परिवर्तित होता है पानी से ताप से, ये भी परिवर्तित होता है और ये चूना पत्थर जो है आग्नेय अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ये फिर रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है और उसी रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत ये संगमरमर आता है, जो कि चूना का रूपांतरण संगमरमर होता है। बाकी इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। थ्योरी वाला वीडियो हमारा देखिएगा, आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैं इसमें ट्रिक भी बताया हूँ और पूरे एकदम विधिवत मेथड से समझाया हुआ हूँ। प्रश्न नंबर तीसरा है कि स्टेनलेक्वाइट एवं स्टेनलेग्माइट में निक्षेपण होता है। इसमें निक्षेपण किस क्रम में होता है, किसका होता है, वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो है निक्षेपण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें निक्षेपण होता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब थोड़ा देखिए इसको थ्योरी वाला, स्टेनलेक्वाइट और स्टेनलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निक्षेपण होता है। जो तटछटी चट्टानों को मुख्यतः कैल्शियम की बनी होती है, पर बारिश का पानी गिरता है और वे CaCO3 में बदल जाती हैं। पानी के मिलने से निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। मतलब समीकरण क्या बनता है कि H2O जैसे पानी आपको मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, और CaCO3 जो होती है वो मिलता है। तो CaHCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट अभी विकल्प में जो दिया गया था उसी की बात हो रही है, उसमें रूपांतरित हो जाता है निक्षेपण के क्रम में। तो पुनः वायु के संपर्क में आने पर वो CaCO3 में बदल जाता है। ये फिर जो है इसमें CaCO3 में भी बदल जाता है जब वो वायु के संपर्क में आता है। तो इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान। मैंने आपको बताया कि जब नीचे से मैग्मा बाहर निकलता है तो वो आग्नेय ही चट्टान बनता है। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर वहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी थ्योरी वाला पोर्शन इसका देखते हैं। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा भी कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर आता है तो ठंडा होकर पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करता है। इस शैल में ताप दाब अपर्दन की क्रिया का द्वारा रूपांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ताप दाब जब आग्नेय चट्टान पर पड़ता है ना तो वो चट्टान फिर से रूपांतरित होकर अवसादी चट्टान का रूप धारण करती है। तो ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 5। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना कि पृथ्वी के नीचे वाला क्षेत्र जो होता है वो मैग्मा कहलाता है। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। बाकी वही थ्योरी वाला पार्ट यहाँ भी लिखा होगा, इसको भी देखते हैं। मैग्मा चट्टानों का पिघला रूप है जिसकी रचना ठोस आधी पिघली हुई अथवा पूरी तरह से पिघली हुई चट्टाने के रूप में होती है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। मैग्मा के शीतलक के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान बनेगा। जब मैग्मा जमीनी सतह के ऊपर आकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमता है तो वह बहिर्भेदी, और जब नीचे ही जम जाता है तो उसको अंतर्भेदी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर 2 बातों को ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी है, अगर ये ज्वालामुखी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पृथ्वी को फाड़ सकती है, तो वो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर ही इधर उधर छिटक जाती हैं। जैसे इधर उधर है ना, ऐसे छिटक जाती है, ऐसे जो है छिटक जाती हैं पृथ्वी के ही अंदर, इस तरह से छिटक जाती हैं। तो इसी को क्या हो
अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे। अगर यहीं बाहर आकर जमेगा तो उसको बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। इसमें से कुछ एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ऐसी संरचना जब बनाता है, ये वाला संरचना ध्यान रखिएगा, ये वाला संरचना जब बनाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पहले चित्र बनाने दीजिए। ये वाला ये हो जाए और ये वाला संरचना अगर ऐसी यल आकार का संरचना बनाता है तो इसको हम फैकोलिथ कहते हैं। अंदर की क्षेत्र का ऐसी संरचना जो बना हुआ है इस वाले क्षेत्र को बैकोलिथ कहते हैं और इसको हम कहते हैं फैकोलिक। फ्लाइंग फैको मतलब उड़ा हुआ पत्थर का आकार का बनता है, पृथ्वी के अंदर की संरचना है सब, और ये ऐसे आकार का रहता है तो इसको डाई कहा जाता है। तो 4 क्षेत्र हैं, फैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिक इसको कहते हैं, इसको हम लैकोलिथ कहते हैं। एल आकार का है ना तो लैकोलिक, फैकोलिक उड़ा हुआ है तो फैकोलिक, फ्लाई एफ से जोड़ लीजिएगा, ट्रिक है ये। और बैकोलिथ ऐसे नीचे की संरचना, और ये डाई मतलब छोटा सा ऐसे निकल रहा है, इसको डाई कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर संरचना जो आग्नेय चट्टान की बनती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6वां, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 का रहा है, तो प्रश्न नंबर 6 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला विकल्प, सिलिका। सिलिका होता क्या है कि सिलिकॉन, ये इसका मात्रक लिख देते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक, तो उसको हम सिलिका कहते हैं। आप पढ़े होंगे ना सियाल, अच्छा सियाल वाला क्षेत्र पढ़े होंगे ना, यही शॉर्ट फॉर्म में सियाल भी कहा जाता है। तो सियाल से सिलिका और इससे एल्युमिनियम, तो पपटी वाले क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो वही ऑप्शन में आपको पूछा गया है। बाकी थ्योरी देख लेते हैं। पृथ्वी के पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिकॉन शामिल है। सिलिकॉन खनिज, सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। सिलिका मुख्यतः क्रिस्टली जैसे क्वार्टज, गुप्त क्रिस्टली जैसे कि चाल्सिडानी फ्लिप तथा अक्रिस्टली जैसे ओपल के रूप में पाया जाता है। बाकी इतना बस ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अब 6 पर वही प्रश्न है, तो फिर आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7, 6 देख लिए हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी की पपटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। अच्छा प्रश्न है, धातु पूछ रहा है। पृथ्वी की पपटी मतलब भूपृष्ठ इसको कह सकते हैं, ऊपरी हिस्से में जो होता है पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, उस पर बात होता है कि सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है। तो कौन सा धातु पाया जाता है प्रश्न नंबर 7 का, तो सबको पता होगा सिलिकॉन, एस और एल, और इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब थ्योरी को देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जा गया है। भूपृष्ठ या क्रस्ट भी इंग्लिश में कहते हैं, मेटल और क्रोड को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। भूपृष्ठ का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ध्यान रखिएगा, नाम में थोड़ा बहुत इधर उधर है तो घबराइएगा मत। अतः इसे सिलिकॉन, सियाल भी कहते हैं, परत भी कहा जाता है। इसकी मेटल का निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। मेटल यानी कि दूसरी पार्ट जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का दूसरा पार्ट है मेटल, उसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, तो इसको सीमा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और नीचे जो कोर वाला पार्ट है जिसको क्रोड भी कहते हैं, उसका निर्माण निकेल और लोहा से हुआ है, तो इसको हम नीफे के नाम से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, NiFe। तो ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा जाता है। आपको पता ही होगा, भूपृष्ठ, मेटल और नीफे, क्रोड को 2 पार्ट, ऊपरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। प्रश्न नंबर 8 करा कि जियोलाइट क्या, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जियोलाइट क्या है, काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जियोलाइट क्या है वो आपको बताना है। तो जियोलाइट की अगर हम बात करें तो यह एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट कहा जाता है। इस जियोलाइट को एक अन्य नाम से आप कह सकते हैं, हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। बाकी चीज़ें थ्योरी को समझते हैं इसके। देखिए, जियोलाइट एक प्रकार की धातु है जो कि ज्वालामुखी पहाड़ से निकलती चट्टानों की कंदराओं में पाई जाती है। वास्तव में ये हाइड्रेट सोडियम
एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसका एक अपर नाम कह सकते हैं, ये भी वास्तव में इसका नाम है हाइड्रेट, मतलब हाइड्रोजन का मिश्रण, सोडियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकेट का ये मिश्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जियोलाइट कहते हैं। बस इतना आप समझिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये अग्नेय चट्टान है, ये परिवर्ती किसका रूप है, जैसे ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनाइट नीस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेवो नीस या सर्पेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है, बेसाल्ट स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, रायोलाइट हल्का सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और बिटुमिन कोयला जो है ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोयला भी 4 प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइड होता है। तो ये रूप, परिवर्तित रूप, बस ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। प्रश्न नंबर नहीं है, अवसादी चट्टानों का रूपांतरण देखते हैं, जैसे कि सर्पिंट चट्टान जो होती है सर्पिंट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में कन्वर्ट होता है, सेल स्लेट या अब्रक सिस्ट में कन्वर्ट होता है, चूना पत्थर, ये प्रश्न पूछा गया है, संगमरमर में कन्वर्ट होता है, लिग्नाइट जो कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एंथ्रासाइट कोयला जो है उच्च कोटि का सबसे कोयला है, वो कोयला सबसे उच्च कोटि का वही होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब 90% कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है, इसीलिए इसको उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। कोयला ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है। अब यहाँ पूछ दिया कि आग्नेय शैल इसमें से कौन नहीं है, तो ट्रिक कौन था, B2 बेटा नाइट में आना। चलिए हम ट्रिक को बताते हैं। देखिए, इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो प्रश्न नंबर विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। डोलोमाइट जो है आग्नेय शैल के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट ये तीनों आएगा। B2 बेटा नाइट में आना। बी से बिटुमिनियन कोयला, 2 बेटा से बेसाल्ट चट्टान दिया ये, उसके बाद ग्रेनाइट है ना, नाइट, तो ग्रेनाइट बी वाला विकल्प उससे हो जाएगा। और एक और है कि ग्रे बेबी साइना, इसका एक अलग ट्रिक है, ग्रेबो भी आता है और साइनाइट भी आता है आग्नेय चट्टान के अंतर्गत, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इधर देख लेते हैं इसका थ्योरी। डोलोमाइट आग्नेय चट्टान नहीं है बल्कि अवसादी शैल है। चट्टान चूर्णों के अवसाद के रूप में जमा होकर परतों में बदल जाते हैं के फलस्वरूप अवसादी शैलों का निर्माण होता है, और अधिकतम जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। अन्य जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और आग्नेय शैल। अच्छा, यहाँ देखिए, ये जो पार्ट कहा गया है यह अवसादी शैल के बारे में कहा गया है। अवसादी शैल का मतलब होता है ना, आप देखिए एक आपको उदाहरण बताता हूँ मैं। गोबी मरुस्थल आप पढ़े होंगे ना, मंगोलिया में पड़ता है, ये मरुस्थल जो है ना इसी का अवसादी शैल का उदाहरण है। वहाँ पर होता क्या है कि जब लू चलती है, मतलब हवा चलती है वहाँ पर, तो वहाँ का जो बलुआ वाला क्षेत्र होता है, मतलब रेगिस्तान में तो बालू ही होता है, वो बालू एक स्थान से उड़कर जाकर दूसरे स्थान पर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उसको ढक लेते हैं। आप रेगिस्तान एरिया में ये सब जो है चलता होता है। अब इसको ढक लेंगे तो ये पृथ्वी के नीचे दब जाएंगे। अब जैसे ये पृथ्वी के नीचे दबेंगे तो ये सड़े गलेंगे, और सब सड़े गलेंगे तो इसी में जीवाश्म पाए जाएंगे, खनिज तेल पाए जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि बहुमूल्य धातुएं किस में पाई जाती है, सोना, चांदी, हीरा, ये सब किस में पाई जाएंगी, तो ये लोहा, ये सब आग्नेय चट्टान में पाई जाती है, क्योंकि ये घुली हुई उस अवस्था में होती है पृथ्वी के अंदर, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें ज्यादा बात हो गया। प्रश्न नंबर 10 पर, संगमरमर की एक कायांतरिक चट्टान है। अभी मैंने इसको कई बार ये प्रश्न तो कई तरीके से पूछा गया है। आपको पता होगा चूने पत्थर का रूपांतरण जो है संगमरमर होता है। चूना पत्थर और अवसादी चट्टान का उदाहरण है, और संगमरमर जो है कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान का उदाहरण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर उत्तर देख लेते हैं। संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। यह अवसादी कार्बोनेट चट्टानों, चूना पत्थर, डोलोस्टोन से भी होता है, या फिर पुराना संगमरमर हो सकता है। कायांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान मूल चट्टान का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यह शिल्प कला के लिए
निर्माण शिल्पकला के लिए निर्माण हेतु प्रयोग होता है, संगमरमर का प्रयोग होता है। इसका नाम फारसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर जो है संगमरमर को कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। अच्छा, ठंडा होकर कठोर रूप धारण कर लेगा तो आग्नेय चट्टान बन जाएगा, लेकिन घनीभूत जब हो गया यानी टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाएगा तो वो कौन सा चट्टान बनेगा वो आपको बताना है। तो कौन सा चट्टान, देखिए घनीभूत मैंने आपको गलत बता दिया लगता है। घनीभूत का मतलब होता है कठोर हो जाना, और वो हमारा 11 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान जो है ठंडा होकर घनीभूत हो जाता है। तो बस इतना, इस गलती को सॉरी, लेकिन इसका विकल्प सी सही होगा। घनीभूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, मतलब उसको पीटने से वो टूटेगा नहीं। सी वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा 11 का। प्रश्न अच्छा उत्तर देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इस निर्माण पर विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। आग्नेय चट्टान का निर्माण क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट मतलब भूपट्टी वाला जो पार्ट होता है उसकी बात हो रहा है, क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त तरल मैग्मा, मैंने कहा ना कि नीचे जब वो पृथ्वी के रहेगा तो वो तरल अवस्था में खूब आग बुला के, मतलब उसका टेम्परेचर भी हाई रहेगा, आग के रूप में, मैग्मा के रूप में जो है नीचे रहेगा। मैग्मा के ठंडा होने से होता है, जैसे वो ऊपर आएगा ठंडा होगा जलवायु के संपर्क में आने पर तो उसका कठोर रूप धारण हो जाएगा। आग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अच्छा, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अवसादी व रूपांतरिक चट्टान इसी से निर्मित होते हैं। इसी का रूपांतरण, आग्नेय चट्टान का ही रूपांतरण जो है अवसादी और रूपांतरिक चट्टान है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। अच्छा, बीटू बेटा नाइट में आना ट्रिक बताया था ना, तो ग्रेनाइट किस चट्टान की उदाहरण है वो आपको बताना है। तो बीटू बेटा नाइट, और नाइट से ग्रेनाइट, तो हम किसके साथ जाएंगे, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा ना। अब चलते हैं प्रश्न उसका उत्तर भी देख लेते हैं। अच्छा, इसका उत्तर कह रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का निर्माण क्रस्ट के नीचे तप्त मैग्मा के ठंडा होने से होता है स्थित। इस संरचना के आकार पर आग्नेय चट्टान दो प्रकार की है, अतः निर्मित आग्नेय चट्टान बाह्य आग्नेय चट्टान होती है, मतलब एक आंतरिक और एक बाह्य चट्टान होती है आग्नेय चट्टान की। यहाँ पर निर्मित आग्नेय चट्टान कह दिया है, ठीक है ना। अवसादी चट्टान और रूपांतरिक चट्टान आग्नेय चट्टान से ही निर्मित होते हैं, उन्हीं का रूपांतरण होता है आग्नेय चट्टान का, ये सब दोनों। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सी अवसादी शैल है। अब अवसादी चट्टान आपको बताना है कि इसमें से कौन सी है। इसका ट्रिक है कि अवसादी ने सेब चूस लिया। अब इसमें से कौन सा है, सेब चूस लिया तो सेल हमारा मिल गया इसी से। स्लेट जो है तो ये तो रूपांतरिक चट्टान है, तो ये तो सही नहीं होगा। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, संगमरमर का आंतरिक चट्टान रूपांतरिक चट्टान है, तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा। अब इसकी पृथ्वी के तल पर आग्नेय व रूपांतरिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से अवसादी चट्टान निर्मित होते हैं। इस पुनर्निर्माण चट्टानों से परतों का विकास होने के कारण इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान है। संपूर्ण पृष्ठ में भूपटपट्टी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानों में सैल, चूना पत्थर और कार्नुलोमरेट पाया जाता है। 75% हिस्से पर अवसादी चट्टान के अंतर्गत ये आते हैं। ये सबसे 75% हिस्सों पर सैल चट्टान, चूना पत्थर और कार्नुलोमरेट चट्टान जो है पाई जाती है। और कुछ चट्टान से इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी के अंदर औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। औसत घनत्व की बात कर रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो ध्यान रखिएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। और पूछे कि पृथ्वी के सबसे नीचे घनत्व कितना होता है, तो 13 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। 13 ग्राम प्रति घन सेमी नीचे सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ऊपर जो है 2 से 3 ग्राम प्रति सेमी होता है औसत घनत्व।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग को सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम जिसकी प्रधानता होती है कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, वही बात लिखा गया है। प्रश्न और अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की दूसरी परत सिलिकॉन और मैग्नीशियम। आपको पता होगा कि जो दूसरा पार्ट क्या था पृथ्वी का, भूपृष्ठ के बाद क्या आता है, मेटल। तो मेटल जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है जिसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम के युग से बना है, वही बात दूसरा परत की बात हो गई। और पृथ्वी की तीसरी परत, वो अंतिम परत नीफे है, कठोर धातुओं के बनी होने के कारण इसका घनत्व तो अधिक होता है। नीफे की रचना निकिल और फेरियम से मिलकर बना होता है नीफे वाला पार्ट। ये तरल और तप्त अवस्था में नीचे वाला पार्ट जो है पाया जाता है, जिसको लावा हम मैग्मा कहते हैं। तो ये थे हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड पहला लेसन, और जितने भी उससे रिलेटेड इस बुक में पार्ट दिए गए थे मैंने आपको कवर करा दिया। पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसी माध्यम से पढ़ाया जाए या और इससे थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाए। बाकी चीज़ें वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।